हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, 15 क्वेश्चन हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात डैश है। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा में अपनी बात कहते हैं, तो यह क्या है? यह स्वाभाविक सी बात है। ऑप्शन पहला इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? भाषा की पाठ्यपुस्तकें, भाषा का उपलब्ध परिवेश, भाषा की जटिल संरचनाएं, भाषा का लिखित आकलन। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है भाषा का उपलब्ध परिवेश। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। भाषा सीखना जो होता है यह स्वाभाविक होता है, यानी अपने घर परिवार में जो आप भाषा सीखते हैं वह हो गई मातृभाषा, वही है भाषा सीखना। और भाषा अर्जित करना, भाषा अर्जित यानी जो एक ऑफिशियल लैंग्वेज होती है उसे आप स्कूल में जाकर सीखते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि भाषा का उपलब्ध परिवेश, इन दोनों का अंतर है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है? भाषा शिक्षण का भाषा ज्ञान, कक्षा में रंगीन पाठ्यपुस्तकें, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, कक्षा में लिखित आकलन। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। ऑप्शन तीसरा इसका सही आंसर है। आपने देखा होगा जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं उनमें दीवारों पर वो जो विभिन्न प्रकार के चित्र बने होते हैं, तो वही है प्रिंट समृद्ध परिवेश, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका निहितार्थ है कि बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए, इसका कोई मतलब नहीं, ये गलत है। बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, नहीं, मातृभाषा को अपनाना है ना। बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। और बच्चों के भाषाई अनुभव को कक्षा के बाहर रखा जाए, यह भी गलत है। अगला देखिए, अगला है, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? संज्ञानात्मक, सामाजिक अंतःक्रिया, दृश्य श्रव्य सामग्री या बाल साहित्य? इन ऑप्शन में से आपको सबसे अधिक महत्वपूर्ण ढूंढना है, क्योंकि महत्वपूर्ण तो सभी हैं। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, यानी जिसके अंदर सब कुछ समाहित हो जाए, वो वाला ऑप्शन है बी वाला, सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने वाली बात किसने कही है? वाइगोत्स्की ने कही है, ध्यान रखिएगा। किसने कही है? वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सामाजिक अंतःक्रिया से और प्रभावशाली हो जाती है। अगला देखिए, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? नहीं पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। एग्ज़ाम टाइम में कितनी ज़्यादा हड़बड़ी रहती है आप लोग समझ सकते हैं। यह एक सह प्रक्रिया है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो
तो ये ऑप्शन डी वाला सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? ये भाषा अधिगम का भाग है, भाषा अर्जित यानी भाषा अर्जन का भाग नहीं है, ये भाषा अधिगम का भाग है। भाषा अर्जन के अंतर्गत ये वाला सही है, यह एक सह प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह भी सही है। और बच्चे जो अपना नियम बनाते हैं उनके नियमों को आत्मसात करना, यह भी सही है, क्योंकि भाषा अर्जन मातृभाषा से संबंधित होता है और बच्चों को नियम बनाना भाषा अधिगम में सिखाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का डैश परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है। अभी मैंने आपको बताया ना इसके पहले, कौन सा परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है? सामाजिक सांस्कृतिक। वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या है? सोशल, कल्चर, लैंग्वेज। ये CL इनका कीवर्ड है, सोशल, कल्चर, लैंग्वेज। इन्होंने इन तीनों को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया है, ध्यान रखिएगा। वाइगोत्स्की का सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? भाषा विकास का वाइगोत्स्की ने कौन सा परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है? तो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? शैशवावस्था में तो बच्चों में कल्पना होती ही नहीं है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखते हैं, मध्य बाल्यावस्था में यहाँ पर चिंतन आ जाता है बच्चों में। कल्पनाशीलता वाला खेल जो होता है वह प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है, ध्यान रखिएगा। किशोरावस्था में अमूर्त चिंतन होता है, किशोरावस्था में अमूर्त चिंतन होता है और मध्य बाल्यावस्था में मूर्त चिंतन होता है और प्रारंभिक बाल्यावस्था में कल्पनाशीलता वाले खेल खेले जाते हैं। तो इसका ऑप्शन सेकंड सही है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, भाषा शिक्षक के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी सुधार करने की सर्वश्रेष्ठ तकनीकी है? शिक्षार्थी को बोलने के समय ही सुधार देना चाहिए? नहीं। सुधार कार्य पूरी कक्षा की गतिविधि के रूप में किया जाना चाहिए ताकि कोई भी शिक्षार्थी त्रुटियों को ना दोहराए। इससे डर का माहौल पैदा हो जाएगा। शिक्षार्थी की त्रुटियों को कभी भी सुधारने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल गलत। शिक्षक त्रुटियों का विश्लेषण करे और उनके पैटर्न को पहचाने, उसके पश्चात पुनः पढ़ाए तथा शिक्षार्थियों को उन त्रुटियों के बारे में स्पष्ट करे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। कुछ क्वेश्चन फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से खुद ब खुद समझ में आ जाते हैं। श्रव्य भाषावाद पूरी तरह से निर्भर है भाषा को वास्तविक जीवन के संदर्भ में सिखाने में, दोहराव तथा अभ्यास की आदत डालने में, लक्ष्य भाषा का प्रयोग करने तथा मातृभाषा के प्रयोग का निषेध करने में, लक्ष्य भाषा से अनुवाद करने में। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी वाला। श्रव्य भाषावाद पूरी तरह से निर्भर है दोहराव तथा अभ्यास की आदत डालने में। सुनने से क्या संबंधित है? दोहराना और अभ्यास। कोई दोहरा रहा है तब भी आप सुनेंगे और खुद भी बोलेंगे तब भी आप सुनेंगे, तो यही श्रव्य भाषावाद है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, एक भाषा शिक्षक के रूप में हमें अपने विद्यार्थियों के शब्दकोश के सफल प्रयोगकर्ता की आदत डालने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका शब्दकोश के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सही नहीं है? वाक्यों के भाग ढूंढना सही है, संदर्भ में उपयुक्त अर्थ चुनना सही है, शब्द की वर्तनी जानना बिल्कुल सही है, वर्तनी जानेंगे। ज़्यादातर प्रयोग वर्तनी जानने या अर्थ जानने के लिए ही शब्दकोश का होता है, आप लोगों को पता होगा। प्रत्येक नए शब्द के लिए शिक्षक से पूछना। जब आप शिक्षक से पूछ लेंगे तो शब्दकोश का प्रयोग ही क्यों करेंगे? यही वाला सही नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बाकी सब सही हैं तो सब गलत हुए, डी वाला सही है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रामाणिक श्रवण का उदाहरण है? सस्वर पठन, कहानी सुनाना, रेडियो प्रसारण या गीत गाना। इनमें से कौन सा होगा बताइए? प्रामाणिक श्रवण का उदाहरण है
रेडियो प्रसारण। इन ऑप्शन में से यही वाला प्रामाणिक श्रवण का उदाहरण है, क्योंकि जो न्यूज़ होती है वह प्रामाणिक मानी जाती है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इन ऑप्शन में से यही वाला सही होगा, ऑप्शन सी सही है। अगला देखिए, भाषा शिक्षक के रूप में हमें व्याकरण का डैश ज्ञान होना चाहिए। अव्यक्त तथा व्यक्त, सुस्पष्ट अव्यक्त तथा सुस्पष्ट दोनों, या विस्तृत। इनमें से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, ध्यान रखिएगा। भाषा शिक्षक के रूप में हमें व्याकरण का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। अगला देखिए, अगला है निदानात्मक परीक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है। शिक्षण अधिगम के समय और अंतराल पर, व्याकरण के नियमों पर, निदानात्मक शिक्षण तथा सामग्री पर, अधिगम में पिछड़ने के कारणों को पहचानने पर। निदानात्मक परीक्षण क्या है? जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर जो पहले टेस्ट कराता है वही है निदानात्मक परीक्षण। जब टेस्ट कराने के बाद वह आप लोगों को दवा देता है तो समझिए वह है उपचार, क्योंकि डॉक्टर को आपकी बीमारी के बारे में पता चल गया ना, तभी तो वह सही से दवा दे पाएगा। तो वही निदानात्मक और उपचारात्मक परीक्षण का मतलब है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अधिगम में पिछड़ने के कारणों को पहचानेंगे तो यह होगा निदानात्मक परीक्षण। जब कारणों को पहचान लिया तो उसके लिए जो सुझाव प्रस्तुत करेंगे वह होगा उपचारात्मक परीक्षण। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। फ्रेंड्स, आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहां पर ज्वाइन हो जाइए और PDF आपको मिल जाएगी। आप लोग इसका बार बार प्रैक्टिस कीजिए, एक बार में कम याद में रहता है, आप खुद से एक आध दो बार और करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।